पढ़ाई बताइए कि समाज में हर गांव में देखल जाए कि डिसिप्लिन लड़का के जनरेशन जो हो रहा बा, तो सुनते थे कि पहले कांग्रेस वाला आया था, हमने कहा उतना पढ़ा लिखा नहीं था, कहा कि भाई इस पूरा हिंदुस्तान पर किस तरह राज करे कि मेरा सक्सेसफुल हो गए क्या करे। तो कहा कि वहाँ का मोनोपोली जो है तो वो अपना हिसाब से स्कूल का किताब ही तैयार कर दिया। जिस तरह लड़का सब क ख ग घ पढ़ता है तो वही पढ़ाई स्कूल में जो है किताब उसी ढंग से तैयार किया कि जो वो चाहता था, उस ढंग से पढ़ाई होने लगा। तो पढ़ाई हुई क ख ग, तो हम लड़का सब घर कही क ख ग ऐसे लिखल है, तो उस तरह वो राज किया। और आज के शिक्षा देख लीजिए कि सब कहता है कि भाजपा वाले भी कहते हैं कि हिंदू के वर्चस्व पार्टी है, मुसलमान में हिंदू मुस्लिम ठीक है, आप अपना धर्म को मानिए अच्छी बात है, हम अपना धर्म के मानेंगे अच्छा बात है, लेकिन कब मरना चाहिए, कब मिट जाना चाहिए, कब धर्म के लिए लड़ना चाहिए, कब नहीं लड़ना चाहिए, इसको तो ज्ञान नहीं है। इस ज्ञान के लिए शास्त्र पुराण के अनुसार स्कूल में पढ़ाई होता है, कम से कम एगो कोर्स, जैसे कि 10 को कोर्स होता है, तो एक विषय का पढ़ाई होना चाहिए कि कब उठना है, कब बैठना है, कब किसके साथ क्या व्यवहार करना है, किसके साथ क्या बोलना है, किसके साथ क्या करना है, कब हमको किसी से साथ लड़ाई करना है, कब किसी से हमको मर जाना है, मिट जाना है, कब किसके साथ हम क्या करें तो जायज है, क्या नहीं करें तो नाजायज है। इसका कोर्स जब होगा, राजेश भाई आपकी बातों को मैं पूरा समझा, मैं आपको बता रहा हूँ, इसका जो कोर्स होगा तब न बुझाएगा कि हाँ भाई इसमें हम जो कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं। पढ़ा भी होगा, आपने बहुत अच्छा किया कि ये शिक्षा पर उठाया। अभी 4257 मेरी भी मेमोरी है, मैंने भी एम इकोनॉमिक्स से किया, MBA किया, लॉ किया। 4257 12 के, सुनिएगा, गेस्ट टीचर जो थे वो +2 में पढ़ा रहे थे। आप हुआ क्या नाम है आपका? उज्जवल जी। और आपका? अभिषेक। उज्जवल जी और अभिषेक सुनिएगा, 4257 गेस्ट टीचर थे जो जल्दी आवा ना, +2 में पढ़ा रहे थे। हाँ, और वो कब से पढ़ा रहे थे? जल्दी आवा, 2018 से पढ़ा रहे थे। ठीक है, गेस्ट टीचर का मतलब ये होता है कि निर्भय भाई के घर में या राजेश भाई के या हमारे राजकुमार भाई के घर में चाहिए एगो मास्टर। अब पहले से 5 गो मास्टर बाड़ी, तो अब 5 के बाद छठा को तो नहीं रख सकते, तो चूंकि पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा है राजेश भाई, तो छठे को उज्जवल जी को हमने रख लिया, और रख लिया उनको कुछ ना कुछ हम मानदेय दे रहे हैं। अब 18, गौर से सुनिएगा, मैं बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार सर को और शिक्षा मंत्री महोदय जो प्रोफेसर साहब है उनको सुना रहा हूं, क्योंकि मेरे वीडियो जाती है आप लोगों के नजदीक, और कृपया इस पर अमल करिएगा कि क्या यही प्रजातंत्र है, क्या यही लोकतंत्र है। 4257, फिर कैटेगरिकली आई एम मेंशनिंग द नंबर एंड ईयर। 4257 गेस्ट टीचर 2018 से पढ़ा रहे थे, उन पर परसों पटना में लाठीचार्ज किया है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो लोग अपनी मांग लेने गए थे, मांग करने गए थे। कैसे? राजेश भाई ने कहा कि पहले के जमाना में राजा जो होते थे वो क्या बोलते हैं, वेश धारण करके, अलग वेशभूषा बदल करके, कंबल ओढ़ करके जाते थे जनता के बीच में। और आप कैसे मुख्यमंत्री हैं कि आपने जो है आपने पिटवाया है टीचर लोगों को, इतना मारा है गेस्ट टीचर को कि पूछिए मत, और उनको मिलने तक नहीं दिया है। उनका मांग यही था कि आप मेरे को 6 साल से पढ़वा रहे हैं, तो आप मुझे कहीं ना कहीं रोजगार दीजिए। अरे 2 पैसे का रोजगार दीजिएगा, उसका बाल बच्चा पलेगा। आपने जरूरत था आपको तो आपने रखा, और जैसे जरूरत खत्म हो गया आपने जो है डंडा मार करके निकाल दिया। ये कहाँ का तुक है? दूसरा, राजेश भाई जी ने अभी बताया शिक्षा नीति पर अंग्रेजों ने राज किया। हमारे भारत वर्ष की शिक्षा अंग्रेजों के समय में गुरुकुल की शिक्षा व्यवस्था थी, जहां पर 18 भाषाओं की पढ़ाई होती थी, और 14 साल के विद्यार्थी जो होते थे, जब वो गुरुकुल से, अभिषेक मेरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, और आप सुनिए, आप लोग विद्यार्थी हैं, गुरुकुल में हम 18 भाषाओं की पढ़ाई होती थी, और गुरुकुल से जब विद्यार्थी निकलता था उसकी उम्र होती थी 14 साल, और 14 साल की उम्र में वो विद्यार्थी जीविकोपार्जन करने के लिए काबिल होता था। समझे उज्जवल बाबू? विदेश में जाकर के जो अंग्रेज था
उसने शिक्षा नीति को चेंज कर दिया और शिक्षा नीति में बदलाव करके ये कहा कि भारतवर्ष के लोग ज्यादा से ज्यादा क्लर्क और बड़ा बाबू बने। आप लोगों को याद होगा कि रेलवे में देखते हैं पहले बड़ा बाबू और स्टेशन मास्टर फलाने मास्टर जो होते थे कहाँ के होते थे, बंगाल के होते थे, मैक्सिमम बंगाली। ये शिक्षा नीति की क्या बोलते हैं देन है कि गलत शिक्षा नीति लागू करके राजेश भाई ने कहा कि क ख ग घ अंग रघुओ पढ़ ली हमो पढ़ ली, हमनी के पूर्वजों पढ़ ली। लेकिन संस्कार की पढ़ाई जब होती है तब जाकर के बच्चों में सर्वांगीण विकास होता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, मैं लेफ्टिनेंट कर्नल सुधीर कुमार सिंह, मधुरापुर निवासी, फेनारा प्रखंड, मधुबन विधानसभा, शिवहर लोकसभा, मैं ये मांग करता हूं कि जो 4257 हमारे गेस्ट टीचर के ऊपर आपने जो डंडे और कोड़े बरसाए हैं वो सर्वथा अनुचित है और हम इसकी भर्त्सना करते हैं पूरे वीरों के वीर इंडियन पार्टी के तरफ से, अपने साथियों की तरफ से। और उनके हक में शिक्षा मंत्री महोदय, मुख्यमंत्री महोदय कृपया सोचें, जब आपको गरज लगी तो आपने रख लिया, जब जरूरत पड़ी नहीं पड़ी आपने उसको दूध में से मक्खी के जैसे निकाल करके आपने फेंक दिया। दूसरा, अभी निर्भय भाई आप शिवहर लोकसभा की जनता से क्या अपील करेंगे कर्नल सुधीर कुमार सिंह के बारे में खुल करके बोलिए। हम सभी अपील करेंगे कि सभी आदमी मिलकर कर्नल सुधीर कुमार सिंह को वोट देकर जिताया जाए। क्यों जिताया जाए? क्योंकि यह सबसे पहले क्षेत्रीय लोग हैं। दूसरा बात कि यह आर्मी से है जो ईमानदार हैं। आर्मी मतलब ईमानदार। आप सबसे बड़का हमारा से अगर पूछे हैं सर, तो आप में सबसे बड़का तो गुण यही है कि अपने के डिपार्टमेंट के जो भी व्यक्ति हैं, ये खाकी वर्दी वाले और चितकबरा वर्दी वाले में दूरी में जमीन आसमान के फर्क है। जी 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 हम अकीदारी कहें जी 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 ये खाकी वर्दी वाले हैं 10 रुपया पर आज के डेट में नहीं कुछ हो तो सीखोड़ो लोग माने कि 9% लेकर घुस लेते हैं जी। अरे ना कुछ हो तो 200 रुपया सही, सभी नहीं, हमारे सबको नहीं देते हैं, उसमें भी 10% लोग ईमानदार है। लेकिन अपने के जो डिपार्टमेंट के लोग ज्योमेट्री, एफएन डिफेंस का हो, सीआरपीएफ हो, कमांडो हो, आज तक हम लोग ऐसा ईमानदार फोर्स और उसी पर देश का नाज भी है। थैंक यू सर। फर्क करते हैं हम लोग वास्तव में कि किसी भी दुकानदार को अगर 1 रुपया का चॉकलेट खाएगा तो वो 1 रुपया निकाल के उसको 5 पैसे फाइल दे देगा, लेकिन वो खैरात के नहीं खाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर नहीं जो किसी दुकान में अगर 10 रुपया के लिए रहता है पैसा मांगता है, यहाँ में जो है लगा जो है, तो ऐसा स्थिति माने कि सब जगह इसीलिए कहते हैं कि संस्कार का पढ़ाई बहुत बड़का जरूरी है, जो उसे चाहे तो पूरा हिंदुस्तान का कुछ भी बदल सकता है। यस राजकुमार भाई तू अपील कर, क्या अपील करेंगे शिवहर लोकसभा की जनता से? हम तो अपील यही करेंगे कैप्टन अरुण बाबू, कर्नल सुधीर कुमार सिंह, कर्नल सुधीर कुमार जी के, हमारे क्षेत्रीय लोग हैं, हम लोग तहे दिल से एकदम इनके लिए समर्पित रहेंगे। थैंक यू सर। उज्ज्वल तुम विद्यार्थी हो, इधर इधर मदद करें। सीधा सीधा क्या उज्ज्वल अपील करेगा अपने विद्यार्थी युवा साथियों से, बताओ। जय श्री राम। हम मिलेंगे, बोलिए बोलिए। हम यही अपील करना चाहते हैं कि हमारे क्षेत्रीय मतलब कि लोकसभा से है, इनको मतलब कि जिताया जाए, नया मौका मिलना चाहिए। चलो अभिषेक, तुम बड़ा मोबाइल देख रहा था, बोलो। मेरा यही अपील है कि मतलब इनको जिताया जाए। मौका मिलना ही चाहिए और हर आदमी को एक है कि मौका मिलना चाहिए ताकि उसे मालूम भी चलता है कि विकास होता है, विकास किया है तो क्या कर रहे हैं, वो है तो क्या किए। चलिए आप। दूसरी बात यह है कि आपका घर हमारा नहीं, घर में अगर कोई मूर्ख आता है तो उसको नहीं जिताना है। क्या राजेश भाई, घर में भी अगर कोई मूर्ख है तो उसको नहीं जिताना है। नहीं, वो चीज बात है, सत्संग हमने का धैर्य भाई का लाते सब कुछ बच्चे से गाओ। पश्चिम क्षेत्र में सारा लोग तैयारी है जो नहीं, अपनी में बदलाव होना चाहिए। सुधीर सिंह को वोट देकर जिताया जाए। ये इनकी हम अगर जीत जाएंगे तो फोन करेंगे तो ये हमारा घर का आदमी आकर सहयोग देंगे। बहुत बड़ी बात बताएं हम। इसकी सेवा करके आए ईमानदारी पूर्वक से। हाँ। इसमें आई लोग के छवि वास्तव में जो है रग में खून में कूट कूट के जो है माने सुना आपने सभी लोगों के विचार, वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए जो है थोड़ा सा राजेश भाई हमने आपको रोका नहीं। आप सभी के चैनल जो गाँव में पंचायती करते हैं तो 5 मिनट में पंचायती को ओरिया देते हैं। क्या बोले? लेकिन 5 मिनट में पंचायती को ओरिया देते हैं के सुधीर बाबू। क्यों? क्योंकि ये न्याय भर बोलते हैं, न्याय किसी को नहीं, धनी को चाहे गरीब हो। क्या बात
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का मेरे ऊपर भरोसा करने के लिए। और जैसा हम आज हैं वैसा आप लोगों ने शक्ति और सामर्थ्य दीजिए, तो कल भी वैसे ही रहेंगे, क्योंकि मेरा मकसद ही है सेवा करना, चाहे जिस फील्ड में हो हम करते ही रहेंगे। आप सभी सीवर लोकसभा वासियों से, सम्मानित साथियों से, मातृशक्ति से, पूर्व सैनिक से, चिकित्सकगण से, विद्यार्थी से, हमारी सभी बहनों, सभी माताओं, सभी भाइयों से यही निवेदन है कि कृपया एक बार मुझे मौका दीजिए और फिर देखिए मेरा मुहिम है कि सीवर लोकसभा को विद्वान लोकसभा बनाना और सीवर लोकसभा को राष्ट्रीय मानस पटल पर इसके नाम को अंकित करा देना। उसी का नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल सुधीर कुमार सिंह। आप सभी को जय हिंद, आप सभी को प्रणाम।